धन्यवाद धन्यवाद आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन से जो आपके दास ने सिखाया। बड़े ही सुंदर वचन थे, बड़े ही गहरे भेद की बात आज आपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से बात किया कि जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय मलिन ना हो, हमारे अंदर बुरी लालसा ना हो कि हम अपनी इच्छा को उपवास के द्वारा परमेश्वर आपके सामने प्रस्तुत करें। इससे आप प्रसन्न नहीं होते, हमारा मन शुद्ध हो और तभी हम परमेश्वर के साथ, यदि हमारा उपवास भी हमने रखा है तो परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का उपवास किया, मूसा ने उपवास किया, एलिया ने उपवास किया, परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए, परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए, परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए कि बुरी बातें हमारे हृदय से बाहर आए, हमारे कानों में बुरी बातें ना आए, हमारे मन में बुरी इच्छा उत्पन्न ना हो। और जब हम उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुनकर सीखते हैं तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालता है। परमेश्वर को सब कुछ पता, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम मांगते हैं। और मांगना हमारे लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, वचन दिया है, लेकिन वो ना मांगे बुरी लालसा से, बुरी इच्छा से ना मांगे, नहीं तो शैतान काम करता है। और शैतान उपवास प्रार्थना के साथ बड़े खतरनाक भी होते हैं, जो परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध नहीं हो पाता और शैतान उसमें घुसकर वो काम करता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारी आत्मा शुद्ध हो, आपके वचन के अनुसार हम चले। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास जब उपवास 40 दिन के प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह थे, शैतान उसके पास उनके पास गया और प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य थी, वचन था, इसीलिए प्रभु ने शैतान को भुकाया और शैतान वहां से भाग गया। मेरे प्रभु लालच लेकर गया, लालच देने के लिए गया, यीशु मसीह के पास, हाँ, वैभव दिखाने के लिए, मैं तुझे संसार का मान दूंगा, संसार की शक्ति दूंगा, तू सिर्फ मेरा नमन कर। लालच देख लिया, लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने शैतान को भुकाया। उसी प्रकार जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन को अपने हृदय में रखें और वचन जो हमने सीखा है कि हमारा प्रार्थना करने का मकसद क्या है। हमारा मकसद यही है प्रभु कि हमारी जो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही वो प्रभु आप तक पहुंचे और एक बार संगति करने का अवसर मिले, ताकि हमारा समय हमने कहाँ बिताया, आपके चरणों के करीब आए, आपके चरणों के पास आके आपके वचन को सीखे, सुने और उससे हमने सामर्थ्य को पाया, बल पाया प्रभु। और शैतान के जितने भी उसके कार्य है उसको हम समझ पाए कि बड़े खतरनाक तरीके से शैतान प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा भी अपने कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करता है। जैसे एक आदमी ने, एक पासवान ने कहा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा उतरी है, मुझे इतना धन चाहिए, पवित्र आत्मा ने आज्ञा दिया है। नहीं, बुरे काम करने के लिए परमेश्वर पिता ने कभी भी नहीं कहा। ये बुराई, ये लालच, ये उद्दंडता, ये परमेश्वर के करीब हमें आने नहीं देता। ये शैतान का आहार है और ये शैतान की महिमा इसमें होती है, दुष्ट आत्मा की महिमा होती है। इसलिए हम समझ सके, हम प्रभु आपके वचन से सीख सके और हम प्रार्थना जो उपवास के साथ कर रहे हैं उस प्रार्थना को आप तक हम पहुंचाने के लिए कि प्रभु हमारा शुद्ध विवेक, शुद्ध मन और जो मांग रहे प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने के लिए, हमारी इच्छा नहीं। प्रभु यीशु ने भी कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। मेरे प्रभु विश्वास के साथ आपका वचन जब हम लेते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं
हमारी प्रार्थना, हमारे उपवास, हमारे निवेदन सब कुछ प्रभु आप स्वीकार करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। एलिया ने 40 दिन उपवास किया, मूसा ने किया, प्रभु यीशु ने किया और आपके वचन को पूरा किया। हम भी आपके वचन में बने रहे, यही हम आपसे विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिताजी बड़ी दया से सुने और कबूल। आमीन। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। ये उपवास अलग अलग रूप में है। परमेश्वर पिता किसी की आवश्यकता है, धन की, उनके बेटियों की, परिवार की, बेटा बेटी की शादी की ये आवश्यकता है, उद्धार की ये हमारी आवश्यकता है। उद्धार के बिना हम आपको नहीं जान सकते और उद्धार पाए बिना आपके करीब हम नहीं आ सकते। इसीलिए प्रभु उपवास की प्रार्थना आपने स्वीकार किया है, लालच से नहीं। हमने उन बच्चों का उद्धार मांगा है। परमेश्वर पिता इन बातों को आप जानते हैं। कई का परिवार बिगड़ा, जैसे परमेश्वर पिताजी हमारी बेटी लक्ष्मी पति होकर पति का सुख नहीं पा रही, पति का प्रेम नहीं पा रही। पति एक नामधारी पति है, उसने आपके ऊपर एक विश्वास रखा और उपवास भी रखा। परमेश्वर हमारा विश्वास है कि आपने अपने बेटी के उपवास और विश्वास को स्वीकार किया और आपने प्रभु उसके जीवन को बदल दिया। हम विश्वास से आपको धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार हमारी बहन बेटी योगेश्वरी भी, उसके भी जीवन में यही हाल है। उसका भी पति और बच्चे हैं, लेकिन उसने प्रभु पति का और बच्चों का सुख नहीं पाया। भले अज्ञानता के साथ आपके पास बैठी, लेकिन आप प्रभु उसके दुख को जानते हैं। यीशु, आप हमारी सारी भावनाओं को जानते हैं। हमारी बहन प्रभु यीशु मसीह पाटिल बहन, नानू पाटिल की बहन, परमेश्वर पिता आपने उसको दुख को देखा है। एक परिवार की वो चालक है और अपने बहू बेटों के लिए एक सुख और सुबुद्धि मांगती है, ताकि आपके साथ में रहने से परिवार का विकास हो। उसके उपवास प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, ये मेरा विश्वास कहता है। उसी प्रकार हमारी बहन आपकी बेटी फसे भाई, उसने संपूर्ण अपना जीवन आपके हाथ में दिया है और कभी उसने आपसे कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा है अपने दुख को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को। तूने उसकी प्रार्थना को सुना है, उपवास को स्वीकार किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उसका उपवास और विश्वास, जैसे आपका वचन कहता है, जितनों ने मेरी ओर देखा
उनका मुंह कभी काला नहीं होता। यस और बेटी ने आपके तरफ देखा है, यस दुनिया की तरफ देखते देखते उसकी आंखें थक गई, लेकिन उसने आशा और विश्वास नहीं पाया। ईश्वर आज आपने उसको आशा दिया, विश्वास दिया, भरोसा दिया। यस जितना ने मेरी ओर देखा यस उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। यस शैतान ने प्रभु उनके पति को पकड़ा, लेकिन आपने अपने बेटी को पकड़ा। और आपकी ताकत बड़ी है, यस और आपका वचन कहता है पति विश्वास ना करता हो, लेकिन आपके विश्वास के कारण पति की आत्मा बच जाएगी। ये बहन का विश्वास उसका उद्धार करेगा। ये उद्धार करके आप दिखाएंगे। बहुत दिनों के बाद हमारी बहन, जवान बहन हमारे बीच में आई। परमेश्वर पिता उस परिवार में अटैक जो हुआ है, यह अटैक को तू जानता है। उसका मन आपके प्रति भोला है, उसका विचार आपके प्रति खुला है। जितना समझ रही वो आप पर विश्वास कर रही, आप भी उसके विश्वास को बढ़ा, और आपने दिखाया है उसके विश्वास ने प्रभु उसके प्रति को आप बचाया है। नहीं तो आज वो विधवा होती, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। कोई इंसान टंगिया से नहीं बचता। मेरे प्रभु, अपने बेटी की आपने लाज बचाई, और आपने बेटी को आपने जीवित रखा, अपने चरणों के पास रखा। ये मेरा विश्वास है कि उसकी प्रार्थना में अगर टिकी रही, बनी रही, तो अपने मनोरथों को आप उसकी पूरी करेंगे, और जरूर उसकी विश्वास को बढ़ाएंगे। हमारी पाटिल बेटियां, वो जवान बेटियां, पढ़ाई क्षेत्र से लेके हर उनकी आवश्यकता पर भरोसा कर कि हमारा यीशु हमारे साथ भला करेगा। आप जरूर करेंगे। यदि कहीं कुछ गलत होंगे, बच्चे हैं, जवान हैं, लेकिन वचन में लिखा है जवान अपने आप को किस रीति से शुद्ध कर सकता है? केवल आपके वचन को हृदय में रखने से। यीशु के नाम में ऐसा ही, और इन बेटियों का विश्वास पूरे परिवार को बचाए, इनके भाइयों को बचाए, इनके माता पिता को बचाए, इनका जीवन बचाए। और जो शैतान की भाषा परिवार नहीं समझ सकता, इन बेटियों के द्वारा एक परिवार में भविष्यवक्ता की आत्मा दे, ताकि इन बेटियों के शब्दों के द्वारा परिवार बचाया जाए। यीशु मसीह के नाम में। हमारे बीच में आपके बेटी ने अपने दोनों बच्चों का उद्धार मांगा। हमारे बेटी की आपके उद्धार पाया हुआ बेटा मांगा। ये घोषणा पत्र आपने सुना है। यीशु राजा, आपने कहा जितनों ने मेरी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। यीशु राजा, हम सबों ने अपनी अपनी मांग आपके सामने रखा, और हमने किसी इंसान के सामने नहीं, हमने यीशु मसीह आपके सामने रखा। सभी को प्रभु आपके चरणों में बैठे रहने में सहायता करें। यदि शैतान की कोई बातें आकर लालच आती है, और लालच आकर हमें गुमराह करती है, इन सारी बातों को दूर करें। यीशु मसीह, केवल हमें आपका प्यार चाहिए, आपकी संगति चाहिए। आप प्रभु हमसे बोले, बातचीत करें, वचनों के द्वारा बात करें, पवित्र आत्मा सपनों के द्वारा बात करें, हमारे बहनों के सपनों के द्वारा बात करें। हिम्मत दे, ढाढ़स दे, बल दे, ताकत दे, प्रकाशन दे।
गलत शैतानी विचार उनके मनों में ना आए, लेकिन यीशु मसीह आपका प्रकाशन उनके जीवन में आए, ताकि उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। उनको गुमराह करने वाली शक्ति, उन्हें प्रभु लालच देने वाली शक्ति प्रभु यीशु के नाम में दूर कर। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है और अपने हथेली पर लिखा है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर पिता, ये उपवास प्रार्थना का दिन आपकी संगति में हम मांगते हैं, ताकि होने दे प्रभु, आपकी संगति में हमने सुख पाया, जीवन को आपने हमें दिया है, ये आपकी महिमा के लिए खर्च हुआ, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सारी जरूरतें, आवश्यकताओं को पूरी किया, उस प्यार के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार के सुरक्षा के लिए धन्यवाद। उनकी हर घटी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें किसी बात की आपने कमी नहीं किया। कई लोग हैं प्रभु बीमार हो गए, कोई कैंसर में है, कोई टीबी में है, कोई नाना तरह के बीमारी में है, लेकिन आपने हमें किसी हमारे परिवार में कोई समस्या आने नहीं दिया। हर एक को प्रभु आपने सुखरूप रखा। हमारे बहनों को प्रार्थना का जीवन दे, सुबह उठकर आपके चरणों में प्रार्थना करें, आपसे मांगे अपने परिवार के लिए और आपको धन्यवाद दे। एक एक बात के लिए धन्यवाद दे। यीशु, तूने मुझसे प्यार किया है, मेरे परिवार से प्यार किया है और तूने सुरक्षित रखा है। यीशु राजा, सुबह शाम आपको धन्यवाद देने पाए, अपना जीवन प्रभु आपके हाथ में देकर आपकी महिमा करने पाए। आने में हमारे बहनों की सहायता करें, यीशु मसीह के नाम में जाने में भी सहायता करें, इनके विश्वास को बढ़ाए और इनका जीवन